गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2। द टॉपिक इज पीएच स्केल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 की बाय द एसिड, बेस एंड इंडिकेटर। एसिड तो अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है, टेस्ट में श्योर हैं और कैसे पहचान सकते हैं, ऐसी बेस क्या है, बिटर होते हैं। इंडिकेटर्स एक ऐसे सबस्टांस है जिसे हम इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन से बेसिक है। हम ये तो मेज़र कर देते हैं कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, हम लेकिन ये कैसे इंडिकेट करें कि कौन सा पावरफुल है और कौन सा पुअर है, कौन सा एसिड या बेस या एल्कलाइन। बेसिक मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशंस, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है कौन सा लेस पावरफुल है या पुअर है। इसे करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच स्केल। देन नाउ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पीएच स्केल। सबसे पहले जानते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच मतलब होता है पोटेंज। पीएच मीन पोटेंज। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन होता है पावर, मतलब स्ट्रेंथ नापना, पावर नापना। ओके, देन नाउ पीएच है क्या, पीएच स्केल है क्या, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस, बहुत सारी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के तैयार किया गया पीएच स्केल। जैसे इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 एक स्केल होता है दिस टाइप। एक स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक मार्क किया गया है। इसका मिडिल वर्ड है 7, मिडिल 7, यस। इसे इस टाइप से मार्क किया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, 0 से 7, देन 0 से बिलो देन 7 एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हम सबको पता है, जो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के होते हैं उनमें H+ आयन ज़्यादा पाया जाता है। देन अबाउ देन 7 till 14 तक सारे एल्कलाइन होते हैं। अब इसमें यह 0 से लेकर 7 हम ये याद रखते हैं, 0 पे 0 क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, द स्ट्रॉन्ग एसिडिक। जब 14 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। ओके, जैसे हम 0 से 7 की ओर बढ़ते जाते हैं, H+ आयन क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। और जैसे हम 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर तो धीरे धीरे डिक्रीज होके 0 तक 14 तक 0 हो जाता है, जबकि बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। मीन 14 पे आके जो सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 14 है वो हाईली एल्कलाइन या बेसिक होते हैं। चलिए, देन 7 एक मिड पॉइंट है, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल होते हैं, नॉट एसिड नॉट बेसिक। जैसे कि वाटर नॉर एसिडिक, अगर कोई भी उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। इज इट क्लियर? ओके, आपको पता है पीएच स्केल की हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे कि फर्स्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक के अंदर लगातार HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट। स्टमक की वॉल से HCl एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, जिसका हमारी स्टमक की वॉल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब ये समझो, जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, इंडाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, हमारे पेट में इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, मीन एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, इन हाई क्वांटिटी प्रोड्यूस होने लगता है, रिलीज होने लगता है। उस टाइम हम लेते क्या हैं, कोई ऐसी टैबलेट्स, एंटी एसिड हम लेते हैं जो कि उस एसिड को रिमूव कर सके। दिस इज़ द एंटी एसिड। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बेसिक के रूप में यूज़ करते हैं, जो जिस टैबलेट को लेने के बाद वो हमारे HCl एसिड की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है। ओके, देन नेक्स्ट इज टूथ डिके, दांतों का टूटना। कैसे, आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस क्या है, हमारे टीथ का इनेमल, जिसपे कि वाटर का कोई भी असर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं आता वाटर का। बट अगर उस हमारे मुंह के अंदर हमारे इनेमल की जो पीएच वैल्यू है, मुंह की अगर पीएच वैल्यू 5 बिलो देन 5.5 से नीचे जाती है तो हमारे टूथ डिके होने लगते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है, टूथ क्यों डिके होते हैं? क्योंकि हम जैसे भोजन खाते हैं या फूड लेते हैं तो क्या करते हैं, टीथ से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, कुछ पार्टिकल्स, फूड के कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। अब लगता है उस पर लगातार बैक्टीरिया वर्क करते हैं, हमें पता है बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं
उसमें क्या लगाता है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे टीथ का पीएच वैल्यू डाउन होने लगती है। हमें पता है कि जो पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है। इससे धीरे धीरे जैसे हम घटते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे, एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। तो जब वो नेचर 5.5 तक आ जाता है तब हमारे टूथ डिके होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम करते क्या है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, डेली आप ब्रश करते हैं, एक्चुअली वो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, दिस इज बेसिक इन नेचर। वो क्या करते हैं, इस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और माउथ में जो बढ़ी हुई एसिड की मात्रा क्वांटिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है फिर इन एनिमल लाइफ। एनिमल्स की लाइफ में कैसे करते हैं, आपको पता है हमारे जो एनिमल्स की जो लाइफ है, एनिमल्स लाइफ हमेशा 7 से 7.8 तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम 7 से पीएच वैल्यू का 7 से 7.8 है, तभी हम उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो पीएच वैल्यू का 7 से 7.4 तक है, तभी वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करती है, वर्क नहीं करती। यहीं पर अगर बात किया रेन वाटर की, अगर रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे जाती है, तो बिलो देन 5.5 तो वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और यही वाटर अगर धीरे धीरे रिवर्स में, लेक्स में जाता है तो वहाँ के एनिमल्स को बहुत ज़्यादा दुख देता है या फिर उनकी लाइफ को हार्म में डाल देता है या किल कर देता है, राइट। देन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल्फ डिफेंस, आपने कभी ध्यान दिया, बी आपको स्टिंग मतलब काट लेती है, बीज मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है तो आपको वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो तुरंत आप उसमें क्या करते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज जब बी हमारी स्किन पर स्टिंग करती है तो एसिड रिलीज़ कर देती है, हमारी स्किन के अंदर एसिड रिलीज़ करती है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होनी शुरू होती है, पेन होने लगता है। बेकिंग पाउडर क्या है, एक बेसिक एक एल्कलाइन है जो कि रब करने से एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल है नेटल स्टिंग। एक्चुअली क्या एक हेबिसिस प्लांट है जो कि जंगल में पाया जाता है, जिसकी लीव्स में कुछ स्टिंग्स होते हैं। अगर एक्सीडेंटली हमारी बॉडी से कहीं टच हो जाए या हार्म पहुँचा दे, कट लग जाए, तो क्या करते हैं, उसकी स्टिंग से ना एक एसिड रिलीज़ होता है जो हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है। दिस इज मेथनोइक एसिड, हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाता है, जिससे ऐसे इफेक्ट होता है जैसे कि बर्न हो गया, जल गया, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। दैट्स इट। ये क्या, पीएच वैल्यू डाउन, बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉग प्लांट। उसी जंगल में या विल्ड में पाया जाता है एक प्लांट जिसे कहते हैं डॉग प्लांट, जो कि इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, बेसिक नेचर का होता है और एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर। अच्छा, आपने जाना पीएच की हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा नीड्स हैं और कितना एसेंशियल है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।